मुझे बहुत सारी लीडरों की बहुत अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। अब जैसे मैं खुद गाँव का तो मुझे बड़ा फख्र होता है। कई बड़े लीडर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गांव से, मैं था कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाहे सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद इस पद को जो संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी। क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे, लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। लगता है देश के प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी में बिखराव की शुरुआत हो चुकी है। एक ओर जहां शनिवार को जम्मू में आयोजित G23 सम्मेलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ अपना खुला बिगुल बजा दिया है, तो वहीं दूसरे ही दिन राज्यसभा से रिटायर हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद ने एक समारोह के दौरान सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। यही नहीं, कांग्रेस में वरिष्ठ 23 नेताओं के अलावा भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा जैसे नेताओं के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी ने भी कांग्रेस पार्टी के बहाने आला कमान को नसीहत देते हुए बीजेपी से सीख लेने को कहा। हालांकि गुलाम नबी आजाद के पीएम मोदी की तारीफ वाले बयान पर कांग्रेस सांसद ज्योति मनी और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने जवाब दिया है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के पीएम मोदी की तारीफ वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए चाय वाला शब्द हम सबकी जुबान पर गुलाम नबी आजाद ने ही चढ़ाया था। हरीश रावत ने कहा कि आजाद जी की हर बात में कोई उद्देश्य नहीं ढूंढना चाहिए, लेकिन देश में फिलहाल महंगाई बढ़ रही है, किसान परेशान है, ऐसे में मोदी जी की तारीफ भूसे में सुई ढूंढने जैसा है। हालांकि आजाद ने किस भाव से बात कही है वो वही जानते हैं। कल तो उन्होंने देश के हालात पर चिंता भी व्यक्त की थी। वही गुलाम नबी आजाद द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी की इस तरह खुले मन से तारीफ करना तमिलनाडु की कांग्रेस सांसद को बिल्कुल नागवार गुजरा। करूर से सांसद ज्योति मनी ने हाल ही में गुलाम नबी आजाद को जवाब देते हुए कहा कि वे जितनी चाहे मोदी की तारीफें करें, लेकिन याद रखें उन्होंने कश्मीर के टुकड़े किए हैं। ज्योति मनी ने ट्वीट किया, डियर गुलाम नबी आजाद जी, आप मोदी जी की जितनी चाहे तारीफ कर सकते हैं, लेकिन याद रखें उन्होंने कश्मीर को टुकड़ों में बांट दिया है। कांग्रेस और इसी राज्य व यहाँ के लोगों ने आपको वह बनाया है जो आप दशकों से रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने रविवार को आखिर ऐसा क्या कहा जो देश भर की सुर्खियों में छाया रहा। आजाद ने कहा, फिर उसके बाद कोई कहता है गांव। मुझे बहुत सारी लीडरों की बहुत अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। अब जैसे मैं खुद गाँव का तो मुझे बड़ा फख्र होता है। कई बड़े लीडर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गाँव से, मैं था कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाहे सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। और क्यों वही आपने अपनी असलियत छुपाई तो आप एक मसनवी दुनिया में रहते हैं, एक आरजी दुनिया में रहते हैं। आदमी को फख्र होना चाहिए। मैं दुनिया भर घूमा हूं, 100 देशों में भी घूमा हूं, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में रहकर, लेकिन जब मैं अपने गांव के लोगों के साथ बैठता हूं, चाहे उनके कपड़े अपने धुले नहीं हो, कम हो, लेकिन उसकी एक अलग खुशबू और मजा आ जाता है। आपको बता दें कि देश की प्रमुख पार्टी कांग्रेस में अब नेतृत्व को लेकर विरोध मुखर होने लगा है। कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, राज बब्बर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शशि थरूर जैसे नेताओं के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी ने भी पार्टी को नसीहत देते हुए बीजेपी से सीख लेने को कहा है। हालांकि यहाँ साफ नजर आता है कि अलवी ने सीधे सीधे नहीं तो थोड़ा घुमाकर ही सही, लेकिन नसीहत कांग्रेस आलाकमान यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ही दी है। अलवी ने रविवार को कहा कि बीजेपी हर छोटे बड़े चुनाव को जीतने के लिए दिन रात मेहनत करती है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने न्यूज एजेंसी ANI को अपना इंटरव्यू देते हुए कहा कि बीजेपी में अमित शाह की अपनी रणनीति है और कांग्रेस पार्टी को चुनावों में जीत के लिए रणनीति बनाने की जरूरत है। सभी छोटे बड़े चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं। कांग्रेस नेता अलवी ने यह भी कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए
कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अलवी ने आगे कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता सभी कोशिश करते हैं, नैतिक अनैतिक कामों में भी शामिल हो जाते हैं। ऐसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। 24 घंटे 7 दिन काम करना होगा और एक रणनीति बनानी होगी। केवल तभी हम उनसे मुकाबला कर सकते हैं। ऐसे में इस बात में अब कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस में बिखराव की शुरुआत हो चुकी है और आला कमान सोनिया गांधी को आत्मचिंतन के साथ कुछ कठोर फैसले लेने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि अब सोनिया गांधी के पास हर परिस्थिति से निपटने के लिए अहमद पटेल जैसे मार्गदर्शक भी मौजूद नहीं हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।